कि वर्दी पहन लो तो बुराइयां खत्म करने की अंदर से चाहत जगती है, पर सियासत जब हाथ बांध दे तो वर्दी भी क्या सजा सी लगती है। लेकिन आप लोगों को ये वर्दी पहनने के बाद अपनी सियासत को भी दिखा देना है कि जब तक हमारे शरीर पर हमारी ये वर्दी है तब तक इस वर्दी को क्या है सलाम, और हम कभी भी क्या है सियासत के जंग के अंदर नहीं हारेंगे। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज की फर्स्ट क्लास है, सुबह 8 बजे आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ गए हो। हूबहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित आप लोगों का जेल फ्रेरी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है सुबह 8 बजे, और शाम को आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज होगी वो 4 बजे कौन सी होने वाली है, आप लोगों की पटवारी की। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है, जेल फ्रेरी की एग्जाम अप्रैल के अंदर होना निश्चित हो गया है, तो अपना लेवल जांचिए और करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चित्र घोड़ों, स्तन प्राणियों, जानवरों के बीच संबंध दर्शाता है। इनमें से कौन सा है जो घोड़ों, देखो होता क्या है, इसका आरेख कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या आएंगे जानवर, जानवर के अंदर क्या आएंगे, सबसे पहले जानवर, जानवर के अंदर स्तन प्राणी, और इनके अंदर क्या आएंगे घोड़े आएंगे। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन 3 अगर आप लोगों ने सोचा है तो आप लोगों का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, पता है ना आप लोगों को सिलेबस क्या है कि 45 क्वेश्चन तो आएंगे आप लोगों के रीजनिंग के, और इसके अंदर थोड़ी सी मैथ भी, और इसके अलावा 25 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल साइंस के और जीके के, वो कौन से करंट अफेयर से रिलेटेड, और 30 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के। तो ये आप लोगों का पूरा सिलेबस रहेगा। करते हैं पहले 45 क्वेश्चन आप लोगों की रीजनिंग के या उसमें मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखिए कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, उसे 80 रुपए कम पर बेचते हैं तो 10% की हानि होती, मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का मैंने आसान तरीका आप लोगों को एक बार बताया था, फिर से बता देता हूं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको बेसिक से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये सारी पढ़ना है तो मैं वो भी क्लास ले लूंगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। सीपी इधर क्या होता है एसबी, बोल रहा कि एक मशीन को 10% लाभ पे बेचा जाता है, मतलब कोई 100 की थी उसको 10% मतलब 110 पे बेचा गया। यदि 80 रुपए कम में बेचते हैं तो 10% की हानि होती, मतलब अगर इसको 10% हानि होती, ये 10% लाभ हो गया, ये 10% हानि, मतलब इसको 90 में, और इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो यहाँ पर क्या दे रखा है 80 दे रखा है। 90 और 110 के बीच में कितना अंतर हो गया 20, 20 का मान हमें कितना दे रखा है 80, एक का मान हमारे पास कितना आएगा 4, और इसने पूछा कि क्रय मूल्य, तो 100 का मान हमें कितना मिल जाएगा 4 इंटू 100, 4 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा 400। ऐसा कोई सा ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन 2 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग भी इस हिसाब से फटाफट क्वेश्चन करने की आदत डाल लीजिए कि क्वेश्चन देखते पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि यदि x प्लस 1/x=9 और x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर क्या हुआ, इसका स्क्वायर करके हमें ये निकालना है। तो आप लोगों को बचपन में पढ़ा होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो यही a क्या हो जाएगा ये, और b क्या हो जाएगी ये वैल्यू। करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो a² मतलब x², b की जगह क्या हम रख लेंगे ये, तो 1/x² +2 मल्टीप्लाई, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से भी करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/x से भी करेंगे। ये हो गया 2ab हो गया। उसके बाद दोनों साइड में हमने स्क्वायर किया, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहाँ से देखना x² + 1/x², यहाँ पर क्या बचेगा ये x, इसके x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 = क्या हो जाएगा 81, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x² + 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 79। तो कौन से ऑप्शन में 79, इसी के ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए प्रश्न विकल्प में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 5, 97 ऐसा कुछ दिया है, यहाँ पर क्या आएगी उसका हमें इनको दोनों को सोच के निकालना है। तो आप लोग सोच पा रहे हो क्या कि इनसे क्या आएगा। अगर मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ, देखो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इनको सबको जोड़ने से कितने आएंगे 99, इन सबको जोड़ने से क्या आएंगे 99। तो इस हिसाब से 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36, 4 का 2 का 4 और 5 का कितना हो जाएगा 25। इन सबको जोड़ने से क्या आएंगे, देखो जोड़ते हैं
36, 36 और 4 कितने हो गए 40, 40 तो ये हो गए। इधर अगर इसके अंदर एक मिला देते हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे 50 और इधर कितने बचेंगे 24। तो 50 और 40 और 24 ये कितने आ जाएंगे 90, 90 और 110 और 104 और 100 कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये 114 कितने हो जाएंगे 114। 114 कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही रहना। देख लिए 40, 50, 90 और 90 और 20 कितने हो गए 120 और 4 बच गए तो कितने हो गए 114। करते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न में से असंगत को पहचानिए। असंगत पहला देखो भौतिकी, दूसरा राजनीतिक विज्ञान, तीसरा इतिहास और चौथा है दर्शन शास्त्र। अब आप लोगों तो सब ये सब्जेक्ट लग रहे, इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि ये जो तीनों विषय ये किसके अंदर आते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंदर आते हैं, जबकि भौतिक किसके अंदर आता है, भौतिकी विज्ञान अलग से किसके अंदर आता है, भौतिकी विज्ञान के अंदर आता है। इसलिए इसमें अलग क्या हो जाएगा, भौतिकी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित श्रृंखला को स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या है, जो देश देश है इनके स्थान पर। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि इनके 4-4 के जोड़े बना लो। कैसे, ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते 4-4 के जोड़े, मतलब 1 2 3 4 हमें कहाँ तक लेना है, पी तक। तो यहाँ पर डेश छोड़ देते हैं, यहाँ पर ONP 4 ये हो गए। उसके बाद हम लिखते हैं एम से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एम, उसके बाद डेश डैश, फिर एन और फिर पी। उसके बाद फिर से लिखते हैं एम, फिर आएगा ओ, एम एन, फिर डैश और फिर क्या आएगा पी। उसके बाद लास्ट का बच गया ये एम ओ एन और डैश। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है, इसका मतलब पहले स्थान पर क्या आएगा एम। कहीं पे ऑप्शन में है क्या, ये रहा। इसका मतलब यही आप लोगों का सही। दूसरी जगह देख लीजिए, दूसरी जगह ओ आना चाहिए, दूसरी जगह ओ, तीसरी जगह एन आना चाहिए और चौथी जगह पी आना चाहिए। तो MNOP। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। ऐसे कैसे देखेंगे, देखो BA ये भी दोनों 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 ए में से, फिर एन देखते हैं किसमें, इसमें भी है एन। फिर आगे वाला अक्षर देखते हैं जे के बाद आएगा जी, फिर के और डी। इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है, डी आता है मेरे ख्याल से। तो कौन सा, ऑप्शन 4 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 20 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 56 दिन में करते हैं। 40 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो ध्यान से देखना, 20 व्यक्ति है, 10 घंटे किसी कार्य को करते हैं और कितने दिनों में करते हैं, 56 दिनों में। ये किसके बराबर है, तो 40 आदमी 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, x दिनों में। इसको देख लीजिए, सोल्व करते हैं। अगर 20 को इससे काटते हैं तो 20 दो बार कटेगा, 8 अगर 8 टू 7 56 और 2 को ये कितनी बार कटेगा 5 और 7 पंजो 35, कितने आ जाएंगे 35 आप लोगों के क्या हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखना कि ABCDE स्कूल है जो उत्तर दिशा की ओर सन्मुख है। ए ई और बी के बीच में बैठा है, ई डी के ठीक दाईं ओर है। यदि सी और डी दोनों छोर पर है तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये एक ऐसी कोई लाइन है, इसके ऊपर लेफ्ट और राइट है। इसने बोला है सी और डी दोनों छोरों पर बैठे। हमें नहीं पता कि सी के साइड में डी के साइड में। स्टार्टिंग से चलते हैं कि ए ई और बी के बीच में बैठा है, मतलब ए जहां पर भी बैठा होगा उसके या तो इस साइड में क्या होगा ई, या इस साइड में क्या होगा बी, और या इस साइड में क्या होगा ई, या इस साइड में क्या होगा बी। ये हमें पता है। दूसरी बात है ई के ठीक दाईं ओर, ई के ठीक दाईं ओर, अगर ई के ठीक दाईं ओर यहां पर बैठता तो यहां पर कौन है, ई डी के ठीक दाईं ओर। यहां पर तो क्या आ जाएगा ए ठीक दाईं ओर ए, लेकिन यहां पर बैठ सकता है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहां पर तो क्या है बी है और यहां पर क्या है ई, और ई के ठीक दाईं ओर क्या है डी। और हमें बता रखा था कि डी और सी दोनों कहां पर बैठे हैं, कोने पर बैठे हैं, तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि सी के बाईं ओर कौन बैठा है, सी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो सी के बाईं ओर इस साइड में कौन बैठा है, कोई है क्या। देखिए ध्यान से देखिए, हमने जो किया है वो थोड़ा सा गलत किया है। क्या किया है गलती वो देखते हैं। देखो पढ़ने में मिस्टेक आप लोगों की ऐसे ही हो सकता है। ये तो क्वेश्चन हो गया, अगर इस साइड में कुछ होता तो ये आप लोगों का गलत हो जाता। देखो ई
डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर, डी जहां बैठेगा उसके ई दाईं ओर है, तो डी कहां पर बैठेगा, यहां पर बैठेगा, और सी कहां आएगा, यहाँ। तो डी के दाईं ओर कौन हो जाएगा, ई, ई यहाँ पर होगा, इसका मतलब बी यहाँ पर ही आएगा। अब पूछा है सी के जस्ट बाईं ओर कौन हो जाएगा, बी, तो ऑप्शन 2 आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर है, देश के दुश्मन, आतंकवादी और तस्कर, इनमें से कौन सा कैसे आएगा उसके बारे में देखिए। देखो सबसे पहले क्या होता है, देश, इस देश के दुश्मन होंगे। अब इस देश के दुश्मन में आतंकवादी भी होते हैं और क्या होते हैं, तस्कर भी होते हैं, तो दोनों आएंगे, इसके अंदर दोनों आएंगे। ये दोनों क्यों नहीं आएंगे एक साथ, आप सोच रहे होंगे कि इनको एक साथ ऐसे भी तो आ सकते थे ना, तो कहाँ किसको क्या रखते हैं, यहाँ अगर देश के रखते हैं तो देश क्या इसके अंदर भी है, इसके अंदर थोड़ी है, ये नहीं आता। तो ऑप्शन आप लोगों का ये कौन सा, ऑप्शन ए सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने ये रहा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एग्जामिनेशन को 125 के रूप में लिखा जाता है और हार्ड वर्क को उसी में किस हिसाब से लिखा जाए, 125 इसका मतलब वैल्यू बड़ी है। अगर हम क्या करें, इस एग्जामिनेशन के जितने भी लेटर है उसको अल्फाबेट में कौन से स्थान पर आता है उनको जोड़ें तो 125 आता है। कि देखते हैं एग्जामिनेशन में ई कितने नंबर पे आता है, 5, एक्स कितने नंबर पर आता है, डब्ल्यू एक्स वाई, देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये 26, ये 25 और ये कितने पे आएगा, 24 नंबर पे, 24। ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे। एम कितने पे आता है, 13 नंबर पे। आई कितने पे आता है, 9। एन कितने पे आएगा, 14 नंबर। ए 1 नंबर पे। टी, टी का 20 होता है, टी 20 होता है। आई 9 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पर आता है, देखो ओ कितने नंबर पर आएगा, 15 नंबर पे। देखो कैसे, जे के एल एम एन ओ, एन 14 पे आएगा तो ओ किससे पे आएगा, 15 पे ही आएगा। तो आगे कौन सा दे रखा है, एन, एन कितने पे, 14 पे। अब इन सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितने आते हैं, उसके बाद हम हमारा आंसर देखते हैं। देखो जोड़ते हैं कैसे हैं उसका तरीका बता देता हूँ। स्टार्टिंग से 24, 24 से 5 कितने होते हैं, 29 और एक 30। 30 के बाद देखो 30 10 40, 40 10 50, 50 और यहाँ पर कितने हो गए, ये 12, 50 और 50 60 62, ये भी 62 हो गए, और 62 4 कितने हो गए, 66 हो गए, ये 67 हो गए, और ये कितने हो गए, 67 के बाद ये हो गए 87। 87 में अगर 10 जोड़ते तो 97 होते, लेकिन यहाँ 9 ही है तो 96 हो जाएंगे। और 96 के अंदर अगर हम कितने जोड़ते हैं, 14 दूनी 28 और 1 29, तो ये देखते हैं कितने आते हैं। 9 और 6 15, 1 9 और 1 10 और 2 12, तो कितने आ रहे हैं, 125। इसका मतलब 125 ये हमारा सही है। इसका मतलब हार्ड वर्क के अंदर जो जो आते हैं उनको जोड़ लीजिए। देखो एच पे क्या आता है, 8 नंबर पे। ए कितने पे आएगा, 1 नंबर पे। आर कितने पे आएगा, 18 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। अभी देखा है डब्ल्यू एक्स, अगर एक्स वाई जेड देखा था ना, एक्स 24 पे आता, इसका मतलब डब्ल्यू कितने पे आएगा, 23 पे। ओ कितने नंबर पर आएगा, अभी अभी देखा था हमने, ओ कितने पे, 15 नंबर पे। और आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। और के कितने नंबर पे आएगा, 11 नंबर पे। इनको जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो इनको जोड़ते हैं ध्यान से। देखो 18, ये 18, ये 18, ये कितने हो गए, 36, ये कितने हो गए, 36। इधर से देखिए 8 1 9, ये कितने हो गए, 9। 36 और 9 कितने हो गए, 45। यहाँ कितने हो गए, ये 45। 45 से 4 कितने हो गए, 49। कितने हो गए, 49। और 49 और अगर एक इसको जोड़ दे 50 और 10, ये कितने हो गए, 60। अब यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए, देखो 20 10 30 और 30 और 8 कितने हो गए, 28। देख लीजिए 8 6 2 8, 88 कहीं पे है क्या, 88 तो नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जोड़ में हमने गलती करी है। जोड़ते हैं एक बार फिर से, देख लीजिए 8 8 1 18, 4 डब्ल्यू का 23, ओ का 15, आर का 18 और के का कितने हो गए, 11। एक बार फिर से जोड़ते हैं, देखो देखिए 8 8 1 9, 9 और 18 कितने होते हैं, 27। 27 और अगर 27 और यहाँ पर कितने हैं, 23। अगर देखते हैं 27 से 3 30 10 50, 50 से 4 54, 50 से 4 कितने हो गए, 54, 54 एक 55, 55 और 10 65, कितने हो गए यहाँ पर 65। यहाँ पर देख लेते 10 10 20 ये हो गए, और 8 2 10 और 3 13 ये हो गए। तो देखते हैं 65 5 3 8, 6 2 8 1 9, कितने आ रहे हैं, 98 आ रहे, कितने आ रहे हैं, 98। तो 98 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आप लोगों का क्या रहेगा, सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लुप्त संख्या बताइए, इनमें से लुप्त संख्या कौन सी है, इसके बारे में हमें आप इनको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12,
देखिए ध्यान से देखना, अगर इनके अगर अंतर देखते हैं हम, देखो 23 और 23 से 7, 30 और 31, मतलब 8 का अंतर है, प्लस 8 किया है। यहाँ पर देखते हैं 17 और 23, यहाँ पर कितना किया है, 6 का अंतर किया है। ध्यान से पहले पूरा करना, उसके बाद देखना। 11 और 17, यहाँ पर कितने अंतर हो गया, यहाँ पर वापिस 6 का। ये कौन सी सीरीज है, 5 और 5 6 5 11, इसके तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या 3 बार 8 थोड़ी आएंगे, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया है कि अभाज्य संख्या ली है, स्टार्टिंग से क्या लिए इन्होंने, अभाज्य संख्या। देखो 5, फिर 11, फिर 17, फिर 23, फिर 31। 31 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 37। तो 37 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 4 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत निकलता है। तो ध्यान से देखना, तर्क संगत हमें निकालना है। सभी समस्या समाधान है, जितनी की जितनी सभी समाधान समस्या है, सभी के सभी समाधान है, ये किसके अंदर आएंगे, समस्या के अंदर। समस्या के अंदर सभी प्रश्नों के समाधान है, सभी के सभी प्रश्न कहाँ आ जाएंगे, अब सभी के सभी प्रश्न किस में आ जाएंगे, इस समाधान में। तो सभी के सभी प्रश्न ये कहां पर आ जाएगी, इस समाधान में। अब देखना निष्कर्ष क्या है कि कोई प्रश्न समस्या नहीं है क्या, मनाने वाला काम तो कोई किया नहीं, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। सभी प्रश्न समस्या है क्या, जितने के जितने प्रश्न वो समस्या के अंदर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 किसमें है, ऑप्शन 3 के अंदर निष्कर्ष सेकंड आप लोगों को क्या रहेगा, सत्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दिए जाए तो औसत में 1 अंक की कमी आ जाती है। शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखो 14 और उनकी एक शिक्षिका, मतलब कितने हो गए टोटल 15, इनकी औसत आयु कितनी है 15, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल इनकी कितनी हो जाएगी 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, मतलब शिक्षिका की, अब कितने बच गए, टोटल बचे 14, तो औसत में कितनी आ जाएगी, 1 अंक की कमी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। अब इनका कितना हो जाएगा 196। तो शिक्षिका की आयु, तो इन दोनों को अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, शिक्षिका की आयु, यहाँ अगर 4 जोड़ते हैं तो क्या होते हैं 200, और ये 25 पहले से ही ज्यादा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 29। तो 29 साल किसकी है, उस शिक्षिका की आयु है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में क्या होती है, उत्तीर्ण होती है। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षा का प्रतिशत कितना होगा। देखो ध्यान से देखना, 1100 क्या है बॉयज, और गर्ल्स कितनी है 900। इनमें से 50% तो लड़के हैं, 50% मतलब अगर इनका आधा कर दें तो आधा कैसे होगा, अगर आपको 500 का अगर करते हैं तो 500, 1000 का आधा 500, और 500 में अगर 50 और जोड़ दें तो 550, तो ये इसका कितना हो गया 55, 11 5 55। और इनका कितना है 40%, इनका 40%, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 360। ये क्या है उत्तीर्ण होने वाले। तो अनुत्तीर्ण वाले यहाँ तो 550, और यहाँ पर कितने बच जाएंगे, देखो 0, 10 में से 6 जाएंगे 4, 8 में से 3 जाएंगे कितने 500, 8 में से 3 जाएंगे 540, और यहाँ पर कितने बच गए 550। इसने पूछा है कि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए टोटल विद्यार्थी कितने थे हमारे पास, टोटल 1100 और 900 कितने थे 2000, और हमारे अनुत्तीर्ण होने वाले कितने 500, 500 1000, और कितने 1090। इनका हमें कितना प्रतिशत होगा, ये देखिए कैंसिल करके देखते हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3, ये कैंसिल हो गया। अगर 100 होते या अगर 108 होते तो कितने होते 54, और एक और है तो कितने हो गए 5, तो 54.5 क्या हो जाएंगे अनुत्तीर्ण। ये इतने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने ये रहा। ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं जेल प्रेरी के अंदर, जो मिरर वाले हैं या जो वाटर के अंदर जो आप लोग अपनी छवि देखते हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। देखो ध्यान से देखना, इसने क्या है दर्पण, दर्पण का मतलब क्या हो गया, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट है वो क्या हो जाएगा लेफ्ट। अब इसके अंदर जो राइट जो लेफ्ट में है वो तो कहाँ चले जाएगा इधर। तो सबसे पहले देख लीजिए आर, आर इधर इसमें 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 है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये दो नहीं होंगे। अब देख लीजिए जो लेफ्ट है, अब आर का भी जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, इसका मतलब जो इधर वाला साइड है वो अब की बार किधर हो जाएगा इधर, अब की बार किधर हो जाएगा इधर। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, ये है। अब कैसे हो जाएगा ये आर ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा ए के ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने ये रहा।
एक धावक 400 मीटर की दूरी 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, वह कितने समय में दौड़ को पूरा कर लेगा। देखो आप लोगों को पता है टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इसने पूछा समय, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर और स्पीड कितनी है 8 मीटर प्रति सेकंड है। अगर किलोमीटर होता तो उसको हम मीटर के अंदर बदलते हैं। तो ये इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 50 सेकंड। तो 50 सेकंड कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 3 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 किसका आ गया, घड़ी का। 18 किसका आ गया, घड़ी का। ध्यान से देखना क्वेश्चन अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के मिलेंगे ही मिलेंगे। ध्यान से देखना 2 और 3 बजे के बीच का समय, और आप लोग देख लीजिए आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। घड़ी दोनों सुइयों के मिनट और घंटे एक दूसरे के क्या 180 डिग्री कोण बनाती है। तो कब बनाएगी 180 डिग्री, देखो इसका एक फॉर्मूला है। जब भी आप लोगों के पास डिग्री का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे। आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप लोगों को हमेशा याद रखना है। कौन सा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब A1 A2 क्या है, देखो A1 तो वो होगी जो हमेशा आप लोगों को जो टाइम दिया होगा उसको आपको क्या करना है 30 से मल्टीप्लाई करना है, और A2 वो होगा जो आप लोगों को क्या है जो कोण या डिग्री दी हुई है। तो ध्यान से देखना 2/11 इधर H का मतलब क्या हो गया, हॉर्स। हॉर्स कौन सा, जो आप लोगों का सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो जो H है इस H की जगह हम क्या लिखेंगे 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और अगर देखो प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर आपको पीछे का पूछता तो आप लोग क्या करते हैं इसको माइनस, इसका मतलब पीछे का नहीं पूछा, इसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा प्लस 180। सोल्व कर लीजिए 2/11 ये कितने हो गए 60, और 60 ये हो गए 180। 2/11 मल्टीप्लाई ये कितने हो जाएंगे 240। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर वाले कितने हो जाएंगे 480, और इसको डिवाइड करेंगे। देखो 11 से अगर इसको काटेंगे तो 11 चौक 48, कितने आ गए 11 4 44, कितने बच गए 4, फिर 40 और 11 3 33, कितने बच गए 7, 7/11। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, पहले तो देख लीजिए। 3/11 30 मिनट 43 सही, 7/11। तो ऑप्शन 3 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आरेख में वर्त खिलाड़ियों को, त्रिभुजों को, चिकित्सकों को और आए था वो कलाकारों को प्रदर्शित करा है। तो कितने कलाकार खिलाड़ी भी है, तो इसमें देखना है कितने कलाकार है वो खिलाड़ी है। सबसे पहले देख लीजिए कलाकार कौन से हैं। सबसे आयत किसको कर रहा है, इसका मतलब आयत ये क्या है कलाकार है, ये आयत वाले क्या है कलाकार है। कलाकार और खिलाड़ी, अब खिलाड़ी किसको वर्त के, अब वर्त के अंदर क्या है खिलाड़ी है। अब इसके अंदर देख लीजिए आयत और वर्त के अंदर कौन आ रहे हैं 22, कौन आ रहे हैं 22, लेकिन 22 तो ये आ रहे हैं, लेकिन इसने ये मना थोड़ी किया है कि क्या चिकित्सक नहीं आएंगे। तो मना नहीं किया तो जाहिर सी बात है ये भी तो आ रहे हैं ना, तो 3 ये भी आएंगे, तो कितने हो जाएंगे 25। 25 ऐसे स्टूडेंट या ऐसे लोग हैं जो कलाकार और खिलाड़ी भी है और चिकित्सक हो सकते हैं, लेकिन इसने मना नहीं किया इसलिए हम ये भी जोड़ेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने ये रहा, किसका है गया डाइस का। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए 2 पासों के प्रारूप दर्शाए गए। इस पासे का निचला फलक पर जब बिंदुओं की संख्या 4 होगी तो इसके ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी आएगी। देखो ध्यान से देखना, इसमें 1 2 5, इसमें 1 4 और 5 दे रखा है। इजी सा क्वेश्चन है, जो जिसके सामने उसको लिख दो, जो बाकी बच गया वो उसके सामने आएगा। देखो एक के सामने यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। इसमें देखो 1 के सामने 1 दे रखा है, 5 के सामने 5 दे रखा है, 4 के सामने कौन आ जाएगा 2, 4 के सामने हमेशा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने ये रहा कि जिस प्रकार टाइपिस्ट का संबंध टाइपराइटर से उसी प्रकार लेखक का संबंध किससे है। जाहिर सी बात है टाइपिस्ट होता है वो टाइपिंग करता है, तो लेखक क्या करता है, लेखक लिपि नहीं, पुस्तक नहीं, कागज पेन से, पेन का काम उसका है लिखने का काम। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि x और y की आयु में 5:7 का अनुपात है। यदि उनके वर्तमान आयु का योग 48 है तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब 5x प्लस 7x ये कितने हैं 48, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 12x 48, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 चौक 48। इसने क्या पूछा इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों में अंतर कितना है
अंतर कितना, 5 2 का, तो अंतर कितना हो जाएगा 8, 8 वर्ष का अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23 देखना कि 134 को गुड एंड टेस्टी, 478 को सी गुड पिक्चर और 729 को पिक्चर एंड पेंटिंग लिखा गया है, तो सांकेतिक भाषा में सी का कोड बताइए। देखो 134 को क्या 1 3 4, इसको क्या लिखा है गुड एंड टेस्टी। यहां पर 4 7 8, इसको क्या लिखा है सी गुड पिक्चर। और यहां पर है 7 2 और 9, इसको क्या लिखा है पिक्चर एंड फेंट। अब देख लीजिए इसमें सी का कोड हमें कहां से मिलेगा, यहां से मिल जाए। इसका मतलब गुड, यहां पर क्या है देखो गुड, इसका मतलब यहां पर गुड पिक्चर और यहां पर भी क्या है गुड पिक्चर है। इन दोनों में कॉमन देख लीजिए कौन सा है, इसके अंदर कॉमन और कॉमन क्या है 4 कॉमन है, इसमें क्या है 4, इसमें भी 4 है, और इन दोनों में कॉमन क्या है गुड है। इसका मतलब 4 का तो कोड क्या हो गया गुड हो गया। और हमें कहां से सी जो पिक्चर है जो सी है ये कोड हमें यहाँ से, अब पिक्चर का हमें अलग से और निकाला है। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7, इसका मतलब 7 का कोड क्या हो गया पिक्चर हो गया, 7 का कोड क्या हो गया पिक्चर। तो बच गया क्या 8, बच गया क्या 8, और 8 का कोड क्या हो जाएगा सी, 8 का कोड क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने ये रहा, ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आना चाहिए। 62 का क्यूब निकालना है, 62 का क्या निकालना है क्यूब निकालना है। ध्यान से देखना 62 मल्टीप्लाई बाई 62 मल्टीप्लाई बाई 62 कैसे करेंगे, 62 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आना चाहिए आप लोगों को बिना नीचे वो गुणा गुणा लगाए बिना। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आता तो है ना, या 2 1 2 आता है आप लोगों को, इसका भी आप लोग बता देना। जेल प्रेरी के एग्जाम दे रहे हो 2 दूनी 4 नहीं आता, अगर राजस्थान के अंदर रहते हो और 2 दूनी 4 नहीं आता है तो मुश्किल है भाई। 2 दूनी 4, यहाँ देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितने हो गए 2, यहाँ 6 6 36, 36 37 38, ये कितने हो गए 3844। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 62 से, 62 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका और क्या है, इसको 60 और 2 लिख लो, तो जाहिर सी बात है इसको 60 से कर लो, तो 0 छचों की 24 हंस की 2, छचों की 24, छचों की 24, 24 25 26 हंस की 2, 8 छको 48, 50 हंस की 5, और 6 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 8, 8 दूनी 16 को छिक्को हंस लगाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये देख लीजिए 8 8 4 12 28, किस किस में, इसमें भी, इसका मतलब पूरा करना पड़ेगा। हंस की 1 6 से 12 1 13, यहाँ कितने हो गए 8, 8328, देखिए 8328 किसमें, अरे अभी और आ गए, तो यहाँ पर देखिए 23 23 से 23 कहाँ पर है, ये ऑप्शन 2 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने ये रहा। अमर समीर से लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर है। अशोक उमेश से छोटा है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख लीजिए। अमर समीर से लंबा है, समीर इससे लंबा कौन हो गया अमर, जाहिर सी बात। प्रभात उमेश से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर है, तो समीर किससे लंबा हो जाएगा प्रभात से, और प्रभात उमेश से लंबा हो गया। नीचे अशोक उमेश से छोटा है, इसने पूछा इनमें से सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन अशोक, तो अशोक ऑप्शन ए आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने कि निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ध्यान से देख लिए, बी से एच, एच से एन, कैसे जाएंगे बी, बी के बाद देखो सी डी ई एफ जी एच, कितने जोड़े +6, एच से देखते हैं जोड़ के आई जे के एल एम एन, कितने जोड़े +6, इसका मतलब आगे भी क्या आएगा +6, एन के आगे 6 देखना, ओ पी क्यू आर एस टी, कितना आएगा क्या आएगा टी, क्या आएगा टी, इसका मतलब टी किसमें, इसमें तीनों में है टी। आगे देखना एप से जी एच आई जे के एल, इसमें भी 6 जोड़ा है। आगे देखना एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स,
टी के बाद क्या आएगा एक्स, एक्स किसमें, इसमें इसमें इसमें, ऑप्शन 3 आप लोगों का सही रहने वाला है। और उसके बाद भी उनके अंदर क्या जोड़ा गया है 6, तो टी एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27 कौन सी है, जल प्रतिबिंब। जल का मतलब क्या होता है, अगर आप खड़े हो जल के सामने खड़े हो तो आप क्या होगे, ऊपर से नीचे दिखाई दोगे, जो आप ऊपर हो वो नीचे और जो नीचे हो वो ऊपर दिखाई देगा। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो जस्ट इसके कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पर है क्या, ये नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसके अंदर लेफ्ट राइट नहीं बदलेंगे, जो राइट में वो राइट में रहेगा, लेफ्ट में वो लेफ्ट में रहेगा। इनमें देखना ये चेंज हो गया तो ये नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन 2 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है। एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते हुए जाना, अपने आप सोल्व हो जाएगा। राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। राकेश उत्तर की ओर कितना चला, 20। इधर से चलना शुरू करता है राकेश, 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता और 40 मीटर चलता है। बाईं कौन सा हो गया, अगर ऊपर की साइड चल रहा है तो कितना, बाईं कौन सा हो गया ये, और यहाँ पर कितने 40 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता और 50 मीटर चलता है। इसका मतलब 50 मतलब 20 तो ये हो गई, और कितना और चलेगा 30। बाईं ओर मुड़ता और 50 मीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। अगर प्रारंभिक बिंदु देखें तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर है। तो ध्यान से देखना आप लोग, ये कितने हो गए 30, ये कितना हो गया 40। तो जाहिर सी बात ट्रिपलेट नहीं बताया गया आप लोगों को। 50 क्या है, 3 4 5 6 8 10, याद आ रहा है कुछ, 6 8 10, फिर 12 16 20, ये ट्रिपलेट्स होते हैं, आप लोगों को मैथ के अंदर जरूर पता होगा। तो इसका शॉर्टकट करने का, बाकी ये कर्ण स्क्वायर है तो क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो इससे भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा, आंसर होगा 50 मीटर। करके देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने ये रहा। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर चलता हूँ, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलकर दक्षिण की ओर मुड़ता हूँ और 5 मीटर चलता हूँ और उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। अब मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ, देखो ध्यान से देखना। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर चलता हूँ, ये उत्तर की ओर कितना 15 मीटर चलता हूँ। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता हूँ 10 मीटर, पश्चिम यही हो गई, और कितना चला 10 मीटर चलकर दक्षिण की ओर मुड़ता हूँ और 5 मीटर चलता हूँ। उसके बाद मैं पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ, मतलब यहाँ पर। अब मैं अपने घर की दिशा में किस दिशा, ये यहाँ पर घर से, और घर से किस दिशा में हो गया, ये उत्तर दिशा में। किस में हो गया, उत्तर दिशा में। ऑप्शन ए आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। देखो कैसे करना है इनको क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखिए कौन सा भाग कटा हुआ है, नीचे वाला। इसका मतलब ये कूट कटी हुई होगी, इसके अंदर ये है क्या, ये नहीं कटी हुई है। इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, इन दोनों में से ये कहीं पे ये दिख रहा है क्या आपको कि इसके अंदर ये कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 आप लोगों का क्या हो जाएगा सही। कुछ किए बिना ही हमें क्या हो गया, इसका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने, ऐसा का ऐसा एक आकृति है और उस आकृति को हमें क्या करना है, पूरा करना है। इस आकृति को हमें क्या करना है, पूरा। तो ध्यान से देखना, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, भाई जाहिर सी बात ऊपर वाला हिस्सा चाहिए। यहाँ पर भी क्या आएगा, ये देखो, इसका मतलब कोट के अंदर भी क्या आएगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा। ये नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इनमें से और कौन कौन सा हो सकता है वो देखते हैं। इनमें ध्यान से देखने की कोशिश करना आप। देखो इस साइड के अंदर अगर इसको हम ये मिलाते हैं पूरा, ध्यान से देखना क्या क्या बनेगा, ये फिर ये। इसका मतलब क्या बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, और इधर से ये तो बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये तो होगा। तो ये कहाँ पर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, इसमें है। दो ऑप्शन तो हमारे कट गए, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब इनमें से क्या होगा, देखो और बनाते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। और ये वाली लाइन कौन सी सहा रहा हूं मैं, ये, और ये वाली लाइन कौन सी है, ये, और इधर वाली कौन सी है, ये। अब इसके बाद देखते हैं इसने क्या बोल रखा है, इधर से ये हो गया, फिर इसने देखो ये भी किया है, यहां से देखो
ये जोड़ेगा ना इसको, ये जोड़ेगा, तो ये भी है क्या? ये कौन से वाले में? इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें है क्या? इसमें नहीं है ये वाला, इसमें है। ऑप्शन 4 आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का पुत्र है, राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध? देखो ध्यान से देखना, राजीव अरुण का भाई है, राजीव है, ये भाई है किसका? अरुण का। ठीक है, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील ध्यान नहीं रख सकते। अरुण सोनिया का पुत्र है, अरुण और ये भी हो गया तो जाहिर सी बात है ये पुत्र हो गया, ये सोनिया का, सोनिया का क्या है? पुत्र है। ये भी हो सकता है, ये दोनों दोनों पुत्र हो गए। अब देखिए सोनिया सुनील की बहन है, ये सोनिया किसकी बहन है? सुनील की, सोनिया सुनील की बहन है। अब है राजीव का सुनील से क्या संबंध है? जो सुनील है वो राजीव को क्या कहेगा? भांजा। भाई अपनी बहन का पुत्र क्या हो जाएगा? भांजा। ऑप्शन 4 आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के सामने ये रहा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 24, 48, उसके बाद देश, फिर 108, तो क्या आएगा इसका? देखो ऐसे क्वेश्चन जब कम होते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर दो आप लोगों को कंडीशन फॉलो कर सकती है। कैसे? देखो 24 और 48, 24 दूनी 48, 1 49, अगर इन दोनों के बीच में अंतर देंगे तो कितना हो गया? 25। यहाँ पर हमें पता नहीं, यहाँ पर हमें पता नहीं। अगर मैं इसके अंदर अगर मानूं यहाँ पर 95, कितना मानूं? 95, ध्यान से देखना, अगर 95 मानता हूं तो 95 और यहाँ पर 49, इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? देखो 15 और 9 कितने हो गए? 6, और यहाँ पर 4 और कितने हो गए? 46, ये कितने हो गए? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 46, फिर क्या आता है? 108। अब 108 और 91 में कितना अंतर हो गया? देखो 9 तो वो और 8, 8, 8, 16, 1, 17, यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है? 17, यहाँ पर 46, इसका मतलब 95 तो नहीं होगा। फिर देखते हैं 24, 49, यहाँ पर लगते हैं 77 और 108, इनके देखते हैं। यहाँ पर 25, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 8, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 17, और 17, 7 और 9 कितने हो जाएंगे? 17, 9, 8, 7, 17, और यहाँ पर अगर एक इसमें से जाएगा तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2, और यहाँ पर अगर इसका हम 77 में से देखते हैं तो कितना बचेगा? 8 में से 7 गया 1, 10 में से 31, यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पर देखना 25 और 28 में कितना अंतर है? 3 का, यहाँ पर 3 का, ये हो सकता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। इनको भी आप लोग करके देख लेना, कोई सी भी और वैल्यू नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि आयत कलाकारों को, वर्त खिलाड़ियों को और त्रिभुज चिकित्सकों को निरूपित करते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी है जो न तो कलाकार है और न ही क्या है? चिकित्सक है। खिलाड़ी, पहले पहले तो खिलाड़ियों को देखो, खिलाड़ी क्या है? इस वर्त वाले खिलाड़ी क्या हो गए? ये वर्त वाले, ये खिलाड़ी हो गए। जो न तो कलाकार है, कलाकार कहाँ पर है? इसका मतलब कलाकार ये इसके अंदर, ये दोनों तो नहीं होंगे। न तो कलाकार है और न ही वो क्या है? चिकित्सक मतलब डॉक्टर है, तो इसके अंदर भी नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये आ रहा है, ये भी नहीं, तो बच गए कौन से? 25, बच गए कितने? 25। ऑप्शन 2 आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने ये रहा। तर्क संगत क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए? फल, जड़, तना, बीज और फूल। सबसे पहले क्या होता है? बीज, सबसे पहले बीज उगाया जाता है। उसके ऑप्शन में देखो इसी में है। बीज के बाद देखो 2 नंबर, 2 नंबर पर बीज से क्या होती है? जड़ तैयार होती है। जड़ से क्या बनता है? फिर तना बनता है। उसके क्या लगते हैं? फूल, और फूल से क्या लगती है? फूल लगने के बाद क्या आती है? फसल आती है। सबसे लास्ट में क्या आती है? फसल। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने ये रहा। एक दी गुणा को प्लस, भाग को गुणा, प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण को आपको सोल्व करना है। कैसे? 24 प्लस का अर्थ क्या है? इसने क्या है? प्लस, देखो प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इसने क्या बोल रखा है? कहां पर है? प्लस, माइनस का अर्थ है भाग, और गुणा का अर्थ क्या है? प्लस, गुणा का अर्थ क्या है? प्लस, प्लस क्या है? 8, और भाग का अर्थ क्या है? गुणा। इनको सॉल्व कर लीजिए। 12 चौक 36, यहाँ पर 8 चौक 32,
कितने हो गए 32 प्लस के 32 माइनस के 4, यहाँ पर कितने हो गए 20 और 32 और 20 कितने हो गए 30, 20 50, 50 2 52, 24 नहीं 36, 36 होते हैं 3, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 21, तो 20 20 30 20 50 और 3 53। ऑप्शन ए आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने है। यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार है तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि देखो 28 तारीख को रविवार, कोई भी अगस्त है, मान लो अगस्त है, 28 तारीख को क्या है रविवार है, इसका मतलब 22 दिन पहले क्या होगा, इससे 22 दिन हमें पहले चलना है। कितने दिन 22 दिन पहले। 22 दिन के अंदर कितने सप्ताह होंगे, मल्टीप्लाई 7 से, 3 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा, 3 तो सप्ताह, इसका मतलब 3 सप्ताह पहले तो कौन सा ही दिन होगा, बिल्कुल रविवार होगा। तो 28 में से अगर 22 हम निकालते हैं तो कितने हो जाएंगे 6 और यहाँ पर 0, मतलब 6 अगस्त को क्या होगा, 6 अगस्त को क्या 21, क्या निकालेंगे 21, साथ ही 21 21 निकालेंगे 22 में से, कितने हो गए 3, और 3 के अंदर अगर एक दिन में, अगर एक सप्ताह में 7 होते तो कितने हो गए 21 और प्लस 22, मतलब अगर 28 से अगर 21 दिन पहले चलते हैं तो कौन सा आएगा, बिल्कुल रविवार आएगा। कौन सा, 8 में से एक 7, जो 7 अगस्त आएगा उस दिन क्या होगा रविवार। एक ये भी तो जोड़ा गया है, इसमें से अगर एक माइनस करेंगे तो ये रविवार है, तो 7 मतलब 6 अगस्त को क्या आ जाएगा शनिवार, क्या आ जाएगा शनिवार। ऑप्शन 3 आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और जब तक मैं सोल्व करूं तब तक आप भी इसको सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन दे रहा है दी गई आकृति में कितने वर्ग, कितने वर्ग, देखना कैसे जोड़ते हैं और कैसे इस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। देखो जोड़ते हुए जाना, देखो कौन कौन से जोड़ रहे हैं। देखो सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहे हैं, देखो एक, अगर इस लाइन को देखें, अगर इस लाइन के ऊपर कितने हैं वो देख लेते, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए। अगर इस ऊपर 6 है तो नीचे भी जाहिर सी बात कितने हो जाएंगे 6, तो 6 और 6 ये कितने हो गए 12, इसमें ये कितने हो गए 12, 12 हो गए। इसके अलावा और देखना, ये इस लाइन के ऊपर ऊपर हो गए। अब देखना बच गए कौन, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5, ये 6 5 ये हो गए। इसके अलावा और देखना, देखो ध्यान से देखना, अब इनको जो मैंने लिखा है दूसरे कलर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो दूसरे बता रहा हूं वो देखो ध्यान से देखना, कौन सा ले रहा हूं मैं, रेड कलर से कर रहा हूं। एक, जाहिर सी बात है यहाँ एक होगा तो यहाँ पर भी एक होगा, 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे, ये 3, और ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 4, तो 4 कौन से हो गए ये भी। और देख कलर चेंज कर रहा हूं, कलर चेंज करके देखना, इसमें आप लोगों को दिखाई देगा। देखो जिस हिसाब से ये लिया है उस हिसाब से ये भी आएगा। देखो ध्यान से देखना, 1 2 1 2 3 और ये 4, तो 4 कौन से हो गए, इस कलर वाले भी हो गए। और देख लेते और भी आएंगे 1 2, 1 2 कौन सा आएगा, एक तो ये सबसे बाहर वाला हो गया, और एक कौन सा आ गया सबसे अंदर वाला हो गया। कितने आ गए 2, देखते हैं कितने होते, 6 6 12, 12 और 9 21, 21 और 4 21 और 4 25, 25 और 2 27, इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन से है 27, तो इस वर्ग के अंदर कितने हो गए 27, टोटल मिला के कितने हो गए वर्ग हो गए। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जिस प्रकार पैमाने का संबंध लंबाई से उसी प्रकार सिस्मोग्राफी का संबंध किससे है। देखो सबसे पहले जो पैमाने का उसके हमें किसके लिए मापा जाता है, सिस्मोग्राफी, ये किसके लिए, भूकंप के लिए काम में ली जाती है। अगर तापमान की बात करूं तो थर्मोमीटर, कौन सा, थर्मोमीटर का उपयोग तापमान के लिए किया जाता है। अगर रुधिर, रुधिर दाब का क्या होता है, अरे ब्लड प्रेशर होता है, कौन सा होता है ब्लड प्रेशर, इसको नापने के लिए स्पिग, देखो ध्यान से देखना, स्पिग्मोमीटर,
स्पिग्मोमीटर, ऐसा कुछ नाम होता है आपको ब्लड प्रेशर का नापने के लिए। आर्द्रता का मतलब ही क्या होता है? हाइड्रो, तो हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि असंगत को पहचानी अप्रैल, नवंबर, सितंबर और जनवरी। अगर इनके अंदर अगर मंथों की बात करें तो कौन से में कौन कौन सा आता है? अगर जनवरी की बात करें 31वां आता है, सितंबर की बात करें तो देखो जैसे हाथों पे आप लोगों ने कभी जोड़ेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर अप्रैल की बात करें तो कौन सा आएगा? खड्डे में आएगा, तो मतलब 30। फिर अप्रैल, मई, जून। अगर दिसंबर 31वां आता है तो नवंबर जाहिर सी बात है 30वां आएगा, और सितंबर तो 30वां आता है। तो इसमें ओड कौन सा हो गया? जनवरी, क्योंकि उसमें कौन सा आता है? 31वां दिन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो ई, जे और ओ की जगह यहाँ पर इसमें है। देखो ध्यान से देख रहे हो, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, 5 का स्क्वायर क्या है? 25, 10 का स्क्वायर क्या है? 100, तो 15 पे क्या आएगा? ओ पे 15, और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 225 ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अक्षरों का जल प्रतिबिंब कौन सा होगा? जल में देखना जाहिर सी बात ऊपर से नीचे होगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेंगे। जो लेफ्ट राइट बदल रहे हैं इसका मतलब ये गलत हो। इसके अंदर लेफ्ट राइट बदल गया, इसका ये नहीं होगा, ये नहीं बदला, ये ऊपर नीचे हो गया, यहाँ तो क्यों है ही नहीं, ये भी नहीं बदला, इसका मतलब ये दो तो नहीं होंगे, इनमें से होगा। यू में देख लो, ये दोनों सही है। ई में देखिए, ई में इसका लेफ्ट और राइट ये यहाँ पर चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं बदला। ऑप्शन 4 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने ये रहा। देखो ध्यान से देखना कि 30,000 रुपए का लाभ ए बी सी में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा जाता है। बी और सी की राशि में कितना अंतर है? देखिए 3x, 5x, 7x कितने हो जाएंगे? 7, 5, 12, 12 और 3 15x। 15x का मान कितना दे रखा है इसने? 30,000। कितना दे रखा है? 30,000। 15 से काटेगा तो कितने हो जाएंगे? 2,000। x का मान कितना हो गया? 2,000। इसने पूछा है बी और सी के अंदर अंतर कितना है? इनके अंदर 2, और यहां से हमारे पास कितना हो गया? 4,000। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न नीचे दी गई कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत निकलता है? कथन दिया है कि कोई मैगजीन केप नहीं है। देखो ध्यान से देखना, कोई भी मैगजीन है उसका मना किससे कर रखा है इसने? केप से। ठीक है, सभी केप कैमरे, सभी की सभी केप किस में आएंगे? कैमरे में। ठीक है, कोई कैमरा मैगजीन नहीं, कि कैमरा की मैगजीन से मना थोड़ी कर रखी है। और ये तो गलत हो जाएगा। कुछ केप मैगजीन है क्या? क्या कुछ केप मैगजीन है क्या? केप से तो मैगजीन हो ही नहीं सकती, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ही के दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? असत्य। ऑप्शन 4 आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने ये रहा। दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब बताइए। मतलब सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, ऊपर से नीचे हो जाएगा। इसमें देखो ये तीर का निशान हमेशा ऊपर किसमें? इसमें ये हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जाहिर सी बात है एक ही है, ऊपर से नीचे। किसमें? दर्पण, सॉरी दर्पण में पूछा है। दर्पण में किसमें? दर्पण में पूछा। इसका मतलब लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। ये तीर का निशान देख लो, एरो इस साइड में किस किस में है? इसमें है क्या? नहीं है। इसमें ये हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन बी आप लोगों का क्या हो जाएगा? सॉरी ऑप्शन बी, हाँ बी आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 46 कितने हो गए आप लोगों के? 45 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट हो गए। अब स्टार्ट होता है आपका जीएस। देखो ध्यान से देखने, कोशिका डीएनए क्या है? कोशिका जो डीएनए वो क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताना। अगर डीएनए का आप लोगों को पहले फुल फॉर्म में आती है तो आप लोग इनमें से देख सकते हो, कार्बोसिलिक अम्ल, वसीय अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल या एमिनो अम्ल। अगर डीएनए की फुल फॉर्म आती है तो आप लोग ऑप्शन के अंदर अपने आप ही आ जाएगा। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो, लिख लीजिए, लिखा देता हूं, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिड, न्यूक्लिड अम्ल। तो न्यूक्लिड अम्ल किसके अंदर आ रहा है? न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन 3 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा
संविधान के किस संशोधन से दिया गया? 69वां, 49वां, 39वां या 59वां? तो दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कौन सा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन। अगर 49वें की बात करूं तो इसके अंदर क्या है कि संक्षिप्त के अंदर लिखा जाता है कुछ भी, उसका प्रावधान किसके अंदर? 49वां संविधान। जैसे पहले मेघालय थे, वर्तमान में मेघालय और त्रिपुरा, मेघालय के साथ त्रिपुरा भी साथ में लिखा जाता है। अगर बात करूं 39वां संविधान संशोधन, इसके अंदर क्या है कि राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करता है उनसे राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किसके अंदर था? 39वें संविधान संशोधन। अगर 59वें संविधान संशोधन की बात करूं तो इसका जो गठन हुआ था 1988 के अंदर हुआ था। इसके ये किससे संबंधित है? पंजाब से संबंधित। पंजाब को एक अलग से अधिकार दिया गया है कि आपको जब मर्जी हो, जब मर्जी का मतलब क्या हो गया? अगर कोई आप लोगों को लगता है कि क्या है, अगर कोई आपातकाल आ रहा है तो आपातकाल आप लगा सकते हो। कोई भी अगर ऐसी घटना घटित होती है तो अगर आप लोगों को लगता है तो आप आपातकाल की घोषणा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने, रोलेंट ने, लॉर्ड साइमन ने या कर्नल वेलिजनी ने? किसने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड? याद कीजिए 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, अमृतसर पंजाब में। ये जब अमृतसर पंजाब में क्या है कि जो सिख समुदाय के लोग थे वो कहां पर, या और भी जो लोग थे वो कहां पर एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। ये किसके विरुद्ध कर रहे थे? जब रोलेक्ट एक्ट आया था ना, रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध, रोलेक्ट एक्ट के क्या कर रहे थे? विरुद्ध शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि जो स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता कौन से थे? उसके अंदर एक था सैफुद्दीन, उसको क्या कर लिया था इन्होंने? गिरफ्तार कर लिया था। किसको? सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर, सैफुद्दीन के बाद सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों को छुड़ाने के लिए वो क्या कर धरने पे बैठे थे और रोलेक्ट एक्ट का क्या कर रहे थे? विरोध। इसके अंदर किसने, जो जनरल डायर था, इसने क्या की थी? गोली चलाने का आदेश दिया था। और वो कौन था? छज्जू सिंह। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने ये रहा। अभी हम राष्ट्रीय आपात की बात कर रहे थे। क्वेश्चन आ गया कि देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? देश 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 27 मार्च 1977 या 25 जून 1975? तो पहली बार कब घोषणा हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को फर्स्ट टाइम कब हुई थी आपातकाल की घोषणा? इस समय ये क्यों हुई थी? क्योंकि हमारा युद्ध किससे चल रहा था? चीन से। कौन से? चीन से युद्ध। दूसरा हुआ था 3 दिसंबर 1971, इसके अंदर हम युद्ध किससे कर रहे थे? सेकंड जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो किससे? पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे। और तीसरी जो आपातकाल की घोषणा हुई थी 25 जून 1975 को होती है, 25 जून 1975 को। और तीसरी बार जब आपातकाल की घोषणा हुई थी उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन। याद रखना ये नाम, फखरुद्दीन अहमद, फखरुद्दीन अहमद। इन्होंने क्या करी थी? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करी थी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 50 लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब उत्तरदायी? किसके लिए? गुरु रामदास, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर। देखो जितने भी सिख गुरु हैं उनको याद कराने के लिए अच्छी सी आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले नानक, गुरु नानक, इनको लिखना। इनके बाद क्या आते? अंगद। देखो अंगद कौन थे? रामायण के अंदर अंगद जो बाली के पुत्र थे, अंगद। अंगद क्या हो गए थे? अमर। अंगद क्या हो गए थे? अमर। क्यों हो गए थे? क्योंकि अंगद के सर पे किसका नाम था? किसका हाथ था? रामदास जी का। किसका? जाहिर सी बात रामदास जी का। और राम, अर्जुन, अर्जुन किसके पास थे? जैसे लक्ष्मण के रूप में अर्जुन राम के पास भी थे और भगवान कृष्ण के पास भी थे। उसके बाद आते अर्जुन, उसके बाद हर 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 महादेव, क्या? हर गोविंद। हर गोविंद के बाद आते हैं हर राय। हर राय के बाद है हर किशन। हर किशन, हर किशन, किशन क्या है? तेज। क्या है? तेज बहादुर। किशन क्या है? बहुत तेज है। और तेज बहादुर के बाद क्या है? गुरु गोविंद सिंह। क्या है? गुरु
इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों के लिए काम आने वाली है। तो जो औरंगजेब इसने गुरु तेज बहादुर को क्या सन 1675 के अंदर क्या कर दी थी, इन्होंने मौत के घात उतार दिया था। कहां पर? दिल्ली के अंदर। अगर अर्जुन देव, अगर इसके अंदर अगर स्वर्ण मंदिर की बात करूं तो स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? रामदास जी ने। कौन से? स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? रामदास जी। और गुरु गोविंद खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने करी थी। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वर्णादत्त वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता। वर्णादत्त कौन सा होता है? कलर ब्लाइंड लेंस। कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस। कौन से होती है ये? जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये क्या रहती है? किसी भी इंसान को विरासत में मिलती है अपने माता पिता से, अपने माता पिता से। अगर माता पिता के अंदर अगर ये वाला अगर दोष है तो उसमें भी होगा। इसके अंदर होता है क्या? लाल जो रंग होता है वो क्या देता है? उसको हरा दिखाई देता है। लाल रंग क्या दिखाई देता है? उसको हरा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से कौन सा संग्रहण इकाई नहीं है जो जिसके अंदर हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते? हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क में भी कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में भी कर सकते हैं, मॉनिटर। ये तो जो हमारे सामने जो आप लोग स्क्रीन देखते हो उसी को क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मेक इन इंडिया का आरंभ कब हुआ था? 30 सितंबर 2015, 28 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 या 28 सितंबर 2015। तो 25 सितंबर 2014 को क्या हुआ था? मेक इन इंडिया का शुभारंभ, जब मोदी जी क्या आए थे? मोदी जी सरकार के अंदर आए थे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है? देखो हमेशा क्या होता है यहाँ पर क्या होता है? उदासीन। और उदासीन पे क्या आते हैं? 7। इससे पहले जो भी होंगे वो क्या होंगे? अम्ल। और इसके बाद जो होंगे वो क्या होंगे? क्षार। तो पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। ना 7 से कम ना 7 से अधिक, और 14 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों के सामने है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 को मंजूरी दी थी, उस समय दी थी। इसके अंतर्गत कब तक 30 करोड़ टन इस्पात निर्माण का लक्ष्य रखा जाएगा? कब तक रखा जाएगा? ये लक्ष्य हमारा 2030 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस रोग से ग्रसित बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने स्ट्रॉबेरी और संतरे के स्वाद वाली क्या है? गोली पेश की। इनमें से देख लीजिए आपको कौन सी है? सूखा, टीबी, एनीमिया या मलेरिया। तो किसके लिए करी है ये? टीबी के लिए क्या करी थी? इन्होंने ये गोली बनाई थी। अगर एनीमिया की बात करूं तो B12 विटामिन की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। अगर मलेरिया की बात करूं तो प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। और कौन सी जो मादा जो हमें जो काटती है जिसके कारण जो मलेरिया होता है वो उस मादा का क्या नाम है? एनोफ्लिस। ये क्या खून हमेशा क्या खून कौन पीती है? हमेशा महिलाएं। और महिलाओं के अंदर कौन है? एनाफिलीज। ये मलेरिया इसी मादा मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों के सामने ये रहा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, फंड की खाड़ी या उत्तरी? तो सबसे ऊंचा विश्व में पूछा तो विश्व में कहाँ है? फंडी की खाड़ी। ये कहाँ पर है? कनाडा में। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? कनाडा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तीसरी बार मैंने आप लोगों को क्या बताया था? फखरुद्दीन बताया था। और मैंने आप लोगों को जो डेट भी बताई थी, सबसे पहले 1962, 1962 के बाद 1971 और 1971 के बाद 1975। अगर पहली बार बात करूं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार जब ले लेते तो कौन थे? वीवी गिरी। तो कौन थे? वीवी। और तीसरी बार मैंने आप लोगों को बता दिया फखरुद्दीन। कौन थे? फखरुद्दीन अहमद। ये तीनों के तीनों क्या थे? उस वक्त राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 59 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया है? किशोरपुर कोटा, सरदर थाना, सीकर, राजेंद्र नगर जयपुर या आसी का पुलिस स्टेशन उड़ीसा? तो कौन से? किशोरपुर कोटा को क्या दिया गया है? राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का क्या दिया गया था? अवार्ड दिया गया। आसी का उड़ीसा इसको क्या है? पिछले साल 2023 को। और ये कौन सा है?
24 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई क्या है? सबसे दक्षिण में क्या है? निकोबार द्वीप समूह, रामेश्वर, लक्षद्वीप या कन्याकुमारी। तो सबसे दक्षिण में कौन है? निकोबार। सबसे दक्षिण में कौन है? निकोबार। और निकोबार में कौन सा? इंदिरा पॉइंट हमारा कौन सा है? इंदिरा सबसे दक्षिण के अंदर यही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर डाई ऑक्साइड। तो जो हमारी लाफिंग गैस होती है वो क्या होती है? कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र वो क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? N2O। अगर सल्फर ऑक्साइड की बात करो तो इसका क्या होता है? SO2। और ये क्या है? एक जहरीली गैस है, जहरीली गैस है सल्फर डाई ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों के सामने ये रहा। निम्न में से कौन सा एक भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है? ऐसा कौन सा है जो तीनों और क्या लगा हुआ है? देखो ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों के लिए यहां पर बता देता हूं। ऐसे कौन सा है जो तीनों और अंतर्राष्ट्रीय से? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है क्या? एक साइड चीन। देखो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बना लेंगे हम, अगर आप लोगों की इजाजत हो। इजाजत नहीं होगी तो भी मैं तो क्या करूंगा? बनाऊंगा। हमारा भारत का नक्शा कुछ इसमें इधर इधर वाले हैं तो इतना ही बनाते हैं। ये वाला पोर्शन क्या होगा? ऐसा कुछ होगा, तो इसको नहीं बनाते हैं। फिर भी देख लेते हैं जो भी है। हमारा ऐसा क्या है, कुछ भारत और श्रीलंका की बिना भारत तो अधूरा है। तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश तीनों और 3 राष्ट्र से बोल रहा है, 3 राष्ट्र से बोल रहा है। तो 3 राष्ट्र से सीमा लगाने वाला कौन कौन सा है इसमें से? देखिए हिमाचल, इधर क्या है? चीन, लेकिन इधर क्या है? नेपाल। 2 से हुआ तो ये तो नहीं होगा। असम की बात करें तो असम तो यहाँ पर है, तो इधर बांग्लादेश हो गया और इधर ये 2 ही हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश होता तो हो जाता, तो ये तो नहीं हुआ। उत्तराखंड की बात करें तो ये भी यहीं पे है, तो ये भी नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, हाँ ये हो सकता है अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा यहाँ तक है। इधर क्या? भूटान से लगेगा, ऊपर से चीन से लगेगा और इधर से क्या लगेगा? म्यांमार से लगने वाला है। तो कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों के सामने ये रहा, सॉरी 63। क्वेश्चन नंबर 63, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? कुरान को, डार्विन को, लेमार्क को या मेंडल को? मटर याद आ रहे हैं क्या आप लोगों को? क्वेश्चन 6ठी क्लास में पढ़े होंगे मटर पे इसने क्या किया था? प्रयोग किया था। और मेंडल का जो आनुवांशिक जनक कहते हैं मेंडल को, और इसको कौन सा? ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम ध्यान रख लेना इसका, ग्रेगर जोहान मेंडल। सिर्फ मेंडल ही पता है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोगों के सामने ये रहा। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन किसके थे? चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या अशोक के? तो सबसे पहले अगर चंद्रगुप्त की बात करो तो इसने क्या किया था? 321 ईस्वी के अंदर क्या धनानंद को हराया था। और धनानंद को हराने के बाद क्या मौर्य समाज की इसने क्या करी थी? स्थापना करी थी। तो और जो अर्थशास्त्री थे, और अर्थशास्त्र किसके समकालीन? इसी के समय। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था कौन थे? चाणक्य। किसने? चाणक्य क्या लिखी थी? ये लिखी थी। अगर समुद्रगुप्त की बात करूं तो इनका कार्यकाल 335 से लेकर 375 ईस्वी तक रहते हैं। समुद्रगुप्त क्या है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। ये इनको एक उपाधि है, ये किसने दी थी? V.A. स्मिथ ने, V.A. स्मिथ ने क्या दी थी इनको उपाधि। अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करता हूं तो ये कौन से? इनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त। और 9 रत्न, कौन से? 9 रत्न या तो अकबर के दरबार में थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। इनके 9 रत्न थे। देखो कालिदास का नाम सुना है सबने, वो इन्हीं के दरबार में थे। कालिदास, अमर सिंह, महान कवि अमर सिंह, वाराहमीर, वाराहमी वाराहमीर, इसके अलावा धनवंतरी, ये सारे के सारे किसके? विक्रमादित्य के दरबार में। अशोक की बात करूं तो इन्होंने 300 गुण, इनके काल के अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर? कलिंग पर आक्रमण किया था 261 बीसी के अंदर। कब? 261 बीसी के अंदर कलिंग पर, और उसको क्या कर दिया था? तहस नहस। उसके बाद इन्होंने क्या कर लिए थे? धम्म की नीति अपना ली थी।
चलते हैं आगे। इनका कार्यकाल रहता है 269 ईस्वी से लेकर 232 बीसी तक। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। उत्तरी मैदान में, उत्तरी, अगर उत्तर की बात करें, भारत के उत्तर के अंदर, देखो ध्यान से देखना, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। कुछ बनाइए कुछ भारत का ऐसा नक्शा। अगर बात करो, अगर उत्तरी मैदान में जो ये वाला मैदान है, इसका मतलब यहाँ क्या, नदियों का संगम है, और नदियों का जहां पर संगम होगा वहां पर कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। इसका मतलब जलोढ़ मिट्टी का जो सबसे ज्यादा हमारे कहां पर है, उत्तर के मैदान में। अगर बात करें काली काली मिट्टी, ये कहां पर है, ये दक्कन के पठार में, ये कहां पर, दक्कन वाली, यहाँ पर कौन सी है, काली। थोड़ा और नीचे आते हैं, कहां पर, कर्नाटक, केरल, इधर वाला जो साइड है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, यहाँ पर कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी, कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी। और अगर लाल मिट्टी की बात करो तो ये कहां पर पड़ेगी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हो गया, इधर क्या है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कौन सी है, लाल मिट्टी पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चली थी, 1853, 56, 54 या 61। सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी कब चली थी, 1853, 16 अप्रैल 1853। कहां से, मुंबई से, मुंबई से कहां तक चली थी, थाने तक, मुंबई से थाने तक। किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने, किसने, डलहौजी ने। और कितनी दूर तक चली थी, 34 किलोमीटर तक। पहली जो रेलगाड़ी चली थी वो यहीं चली थी। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों के सामने ये रहा। 7 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र कितने वर्ष का होता है, 5। और वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटारेस। कौन है वर्तमान में, एंटोनिया गुटा रेस। क्वेश्चन नंबर 68 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदे गोल हो जाती है। जो आप देखते हो कि जब भी बारिश होती है तो उनकी बूंदे क्या होती है, गोल होती है। वो किस लिए होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, शून्यता के कारण। अगर मैं बात करूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, तो आप लोगों को जब भी प्यास लगती है हमेशा क्या लगती है, पूर्ण या मतलब पूरी लगेगी। तो जब भी आप लोगों को मरुस्थल में जो जल का भ्रम होता है ना, वो किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगर पृष्ठीय तनाव की बात करूं तो जो बूंदे होती है वो किसके कारण होती है, जो गोल होती है, पृष्ठीय तनाव। क्योंकि जब भी बारिश होती है, ऊपर से बारिश, तो इधर से हवा और इधर से क्या लगती है, हवा, और ये तनाव के कारण ये क्या हो जाती है, गोल बन के क्या रखती है, धीरे धरती पर आके गिरती है। प्रकाश अपवर्तन के कारण, इसके द्वारा क्या होता है, आप लोगों ने कभी गिलास लिया होगा और गिलास में क्या जल डाला होगा। अब आप इस जल के अंदर अगर कोई पेंसिल मारते हो, तो अगर डुबोते हो, तो ये पेंसिल क्या है, यहाँ से थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है। किसके कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। क्योंकि जल के अंदर क्या होता है, दूसरा सघन और वायु रहती है, ये क्या हो गया, ठोस हो गया, और बाहर क्या रह गया, दूसरा वातावरण। इसलिए क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सारी चीजें आप लोगों को होती है। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों के सामने ये रहा कि राइजिंग राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहां पर हुआ था। उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में। ये कहां पर हुआ था, जयपुर में हुआ था। और जयपुर में भी कहां पर हुआ था, सीतापुरा। कहां पर हुआ था, जयपुर में कहां पर हुआ था, सीतापुरा। 9 से 11 दिसंबर 2000 2024 को हुआ था। कब हुआ था, 2024 को हुआ था। इसके उद्घाटन किसने किया था, माननीय पीएम, कौन है, नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों के सामने ये रहा। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसे माना जाता है, सिविल सेवा का, लॉर्ड कर्जन को, वॉरेन हेस्टिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, या कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो इसके अंदर जो सिविल सेवाओं का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसने क्या किया था, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का शुरुआत की थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त
बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने करी थी? इसने। और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। करजन के टाइम पे क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था इसके टाइम पे? बंगाल विभाजन 1905 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर, और डलहौजी, इसके टाइम पे क्या चला था? अभी अभी मैंने बताया था, इसके टाइम पे क्या हुई थी? सबसे फर्स्ट ट्रेन चली थी। क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया रखा है कि किस मेले को सहरिया का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बेणेश्वर को, दूसरा है सीता बाड़ी को, तीसरा है सालासर को, चौथा है कपिल धारा को। अगर बेणेश्वर की बात करूं तो ये क्या? बिल्हू का कुंभ। बेणेश्वर को क्या बोला जाता है? बेणेश्वर, बेणेश्वर डूंगरपुर, गलियाकोट, नवाटापुरा गांव, कौन सा? नवाटापुरा गांव, ये कहां पर है? गलियाकोट। और ये कहां पर है? डूंगरपुर। ये कहां पर है? डूंगरपुर। और ये जो मेला बढ़ता है बेणेश्वर वाला, एक कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। कब बनता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। अगर सीता बाड़ी का मेले की बात करूं तो ये कहा ज्येष्ठ अमावस्या को। कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को। और ये कौन सा है? शहरियों का जो कुंभ बोलते हैं, या शहरियों का जो कुंभ बोलता है, वो कौन सा है? सीता बाड़ी का मेला। ये कहां पर बढ़ता है? 12 के अंदर। ये कहां पर बढ़ता है? 12। अगर सालासर मेले की बात करूं तो ये कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस शहर में? अगर आप लोग बोलो तो मैं आप लोगों की जितनी भी ये जो सूती मिल वस्त्र हुई थी, या जितनी भी जो मिलें खुली थी, उनको एक साथ लिखा देता हूं ताकि आप लोगों की ये काम आएगी। देखो, सबसे पहले जो राजस्थान के अंदर जो सूती मिल वस्त्र खुली थी वो कौन सी थी? फर्स्ट नंबर पे लगा लीजिए, कृष्णा। लिखते हुए चलना आप लोग मेरे साथ। कृष्णा मिल्स। इस जो कृष्णा मिल थी, ये कब सबसे पहले, ये कब निकली थी? 1889 में। किसने? सेठ दामोदर दास। सेठ दामोदर ने। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि इन्होंने खोली है तो अंग्रेज क्या पीछे थोड़ी रहेंगे, तो अंग्रेजों ने कहा एडवर्ड द एडवर्ड मिल। द एडवर्ड, इन्होंने कब खोली थी? 1906 में। और ये कहां पर खोली थी? ये ब्यावर में। ब्यावर अजमेर में। ये भी इन्होंने कहां पर खोली थी? ब्यावर में। द एडवर्ड के बाद श्री महालक्ष्मी। श्री महालक्ष्मी ये कब खोली थी? 1925 में। ये भी कहां पर खोली थी? ब्यावर। तो जो तीन लगातार वो तो कहां पर? ब्यावर में। उसके बाद जयपुर वाली जगह, तो जयपुर मिल्स ये कब? 1935, 10 साल बाद जगह थे। ये कहा? जयपुर में। उसके बाद मेवाड़ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल ये 1938 में। ये कहां पर खुली थी? भीलवाड़ा में। मेलवाड़। उसके बाद मारावल उमेद सिंह, उमेद सिंह टेक्सटाइल ये कब खुली थी? 1942 में। ये कहां पर? पाली में। उसके बाद शार्दुल टेक्सटाइल, उसके बाद आते हैं शार्दुल टेक्सटाइल ये कब खुली थी? 1946 में। और ये कहां पर? गंगानगर में। गंगानगर में। ये सारी की सारी जितनी भी राजस्थान के अंदर जो सूती वस्त्र जो मिल थी, ये आप लोगों के सामने है। तो इसके अंदर देख लीजिए प्रथम कौन सी थी? कृष्णा। और वो कहां पर खुली थी? ब्यावर के अंदर। तो ऑप्शन ए आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है? जागतिक हो, मधुमती, रिहाना या सुजस, इसमें से कौन सी है? मधुमती। अगर राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करूं तो इसकी स्थापना कब होती है? 1958 के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों के सामने ये रहा कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्नलिखित किस स्थान पर मिलते? बेराट, पिपाड़, टुनाडा या आड़। कहां से मिलते हैं? जयपुर के बेराट। पहले क्या था? विराट नगर। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों के सामने कि राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? काला कहाँ से निकाला जाता है? देखो, काली क्या होती है? भैंस। और भैंस लाना कहाँ है? जयपुर। यहाँ से क्या निकाला जाता है? काला। अगर पाली की बात करूं तो यहाँ से कौन सा होगा? सतरंगा। यहाँ से कौन सा होगा?
सतरंगा। अगर ऋषभदेव की बात करें तो यहां से कौन सा होगा? हरा। अगर फलोदी की बात करें तो यहां से बादामी। और अगर धौलपुर की बात करूं, जो अभी राम मंदिर बना है उसके अंदर यूज किया गया, यहां से कौन सा है? लाल पत्थर। क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों के सामने ये रहा कि राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खान से संबंधित? जो झामर कोटड़ा है, अगर सिरसा जस्ता की बात करूं, राजपुरा दरीपा, राजपुरा दरीपा। अगर मैगजीन की बात, कालाकूट। याद, ये आप लोगों को याद करनी ही पड़ेंगे, कालाकूट। अगर चांदी की बात करूं तो ये जावर। रोक फास्टफूड, झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? रोक फास्टफूड के लिए प्रसिद्ध है। ये कहां पर है? उदयपुर। ये भी उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 77 आप लोगों के सामने ये रहा कि 1931 में राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के नेतृत्व में कहां पर करी थी? अगर जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर में जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। अगर जयपुर की बात करूं तो कर्पूर चंद पाटनी ने कहां पर करी थी? 1931 में जयपुर में। अगर बीकानेर की बात, तो बीकानेर में मेघाराम वैद्य, बीकानेर में वैद्य। अगर भरतपुर में जाके क्या करनी है? जोश आ गया तो किशनलाल जोशी। जब प्रजामंडल या एकीकरण पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को इनको इतनी आसानी से याद करा दूंगा, आप देखना, किशनलाल जोशी। क्वेश्चन नंबर 78 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 78 आप लोगों के सामने है कि महिला और बाल विकास संकुल का निर्माण राजस्थान के किस जिले के अंदर किया गया है? अजमेर, जयपुर, सिरोही या जोधपुर? तो इस विद्यालय का निर्माण कहां पर किया गया था? अजमेर के अंदर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों के सामने ये रहा कि उदयपुर के आहड़ की क्षत्रिया किस वंश या किस राज परिवार से? कछवा। कछवा कौन से? आमेर वाले, आमेर या जयपुर, ये कौन से थे? कछवा वंश। चौहानों की बात करें तो अजमेर वाले। राठौड़, राठौड़ वंश की जो क्षत्रिय वो कहां पर है? उदयपुर आहड़ में। सिसोदिया, सिसोदिया कौन से थे? राणा, मेवाड़ वाले। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा है कि प्रसिद्ध राजस्थान कविता पाथल और पित्तल के रचयिता कौन थे? अगर पृथ्वीराज राठौड़ की बात करूं, कलर चेंज कर लेता हूं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखी है पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो पृथ्वीराज राठौड़ की बात करूं, वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात, वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात, ये किसने लिखी थी? इनके अलावा इन्होंने एक दशम भागवतरा दुहा और एक गंग लहरी, एक कौन सी है? गंग लहरी। याद आ गई तो तीनों लिखा दी। विजयदान देता कि अगर इसकी बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी कविता लिखी है? देखो ध्यान से देखना, इन्होंने लिखी बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, सपन प्रिय, सपन प्रिय, तीड़ो राव, बापू के तीन हत्यारे, बापू के तीन मारो बदलो। ये सारी की सारी किसने लिखी है? विजयदान देता ने लिखी। केसरी सिंह बारट, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने कौन? चेतावनी रा चूटिया, इन्होंने कौन सी लिखी है? चेतावनी रा, चेतावनी रा चूटिया। ये किसको? फतेह सिंह को लिखी थी, फतेह सिंह को लिखी थी जब ये दिल्ली दरबार जा रहे थे। तो पातल और पीतल किसके? कन्हैयालाल सेठ के। पातल और पीतल। इनकी अलग और बताऊं तो इनकी धरती दोहरारी, इनकी कौन सी है? धरती दोहरारी। लीलटास, मांझर, ये सारी की सारी किसके? शबद रमणीय, ये सारी की सारी किसके है? कन्हैयालाल सेठिया के। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 81 की गंगानगर को किसने बसाया था? गंगा सिंह ने, बीका ने, राव जोधा ने या राणा उदय सिंह ने? तो गंगानगर को किसने बसाया था? गंगा सिंह ने। बीका की बात करूं तो सन 1488, राव बीका ने बसाया था। राव जोधा की बात करूं तो सन 1458 के अंदर, सॉरी 59 में। कौन से? जोधपुर शहर की स्थापना राणा उदय ने 1559 में।
उदयपुर शहर की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों के सामने ये रहा। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को है। इसके राज प्रमुख किसने बनाए थे? मैंने आप लोगों को बहुत बार इस चीज को याद करा दिया, एक बार फिर से याद कराता हूं। देखो अगर इनको कैसे याद करना है, लिखना है 348, 249, 150 और 156 ऐसे लिखना है। और ये सब के सब क्या है? 1948, 1950। अब डेट कैसे याद करना? हमेशा 25 से याद करना। क्या? हमेशा 25 ने 18 मार्च से। कहां से? 18 मार्च से। अगर 18 मार्च 1948 है तो ये भी क्या मार्च में आएगी, तो ये कितनी? 25 मार्च। जाहिर सी बात है, ये 25, 18, 25, 18 मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। 18, 25, 18। उसके बाद आगे कैसे याद करोगे? आगे देखो, अगर साल चेंज होगा, आगे क्या हो रहा है? साल चेंज होगा लेकिन मंथ वही रहेगा, तो 30 मार्च 1949। 30 का तो क्या कर दो? आधा। और जो आधा किया दो, वो किस में जोड़ दो? मार्च में। तो मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई। ये क्या हो? 26 जनवरी 1950 और ये 1 नवंबर 1956। अब इसने पूछा है, देखो ध्यान से देख लीजिए, अगर पीएम की बात करें, अगर PSGMH, और इसने पूछा है राज प्रमुख, तो राज प्रमुख के लिए आप लिख लो उदय, भीम, भोपाल और मान। ये सारे के सारे कौन थे? ये थे। अब इसमें राज प्रमुख किसका बनाया गया था? तो जो 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 कौन सा? ये रहा। 2 नंबर पे कौन है? भीम। और भीम सिंह कहाँ का था? कोटा का। भीम सिंह कहाँ का था? कोटा का था। भीम सिंह कहाँ का था? कोटा का। उदय सिंह, अगर इसकी बात करें, ये कहाँ का था? धौलपुर का। भीम सिंह ये कोटा का था, ये उदयपुर का था, अपाइज था। और मान सिंह ये कहाँ का थे? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 83 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि 16वीं विधानसभा में महिलाएं विधायकों की संख्या कितनी है? जो 16वीं विधानसभा, उसमें कितनी है? 10, 15, 20, 21। उसमें कितनी है? 21 है। 21 के अंदर 10 तो बीजेपी की है, 9 है कांग्रेस की, ये तो बीजेपी की है। और कौन सी है? 16वीं विधानसभा है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। 9 कौन से? 9 है कांग्रेस की, और जो 2 है वो क्या है? निर्दलीय है। इसका भी आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अष्टछाप कवि मंडली का गठन निम्न में से किसने किया है? अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया है? पहला है विठलदास जी ने, गोविंद जी ने, रामानंद जी ने, या रामापुचाचार्य ने। किसने किया है? देखो दो दो पंडित आते हैं, एक आता है गोविंद और एक आता है दामोदर। ये किसके पास आते हैं? राज सिंह के पास। और राज सिंह ने इन्हें एक भूमि आवंटित करी थी सिहाड़, और वहां पर क्या बना दिया था? मंदिर। और ये कहां पर है? नाथद्वारा रासमंद। उसके बाद आते हैं विठल दास जी। इन्होंने क्या किया कि एक दिन में भगवान जो विठल जी, उनकी क्या होगी? 8 बार पूजा होगी। ये शुरुआत किसने करी थी? विठल दास जी ने करी थी। और ये कौन से? वल्लभ संप्रदाय के। कौन से? क्वेश्चन नंबर 85 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 85 की राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? जो पहली विधानसभा 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950, 29 फरवरी 1952 या 15 जनवरी 1951। तो 29 फरवरी 1952 को क्या हुई थी? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86 आप लोगों के सामने है कि तामड़ नगरी सभ्यता कहाँ की है? बागोर की है, आहड़ की है, पीलीबंगा, कालीबंगा। कहाँ की है? तामड़ आहड़ की है। अगर कालीबंगा पीलीबंगा ये कहाँ की है? हनुमानगढ़। बागोर ये भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि नसीराबाद में विद्रोह वाली बटालियन थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, या बॉम्बे लॉर्ड्स। देखो जब नसीराबाद के अंदर हुआ था तब वहां पर कौन सी थी? 15 बंगाल नेटिव। इसका जो सरदार था या जिसने विद्रोह किया था वो कौन था? बख्तावर सिंह। इसने क्या किया था? स्पॉटिश हुड
और न्यूबरी, इन दोनों को क्या गोली मारकर हत्या कर दी। जब वो यहां से जब अजमेर से कहा नसीराबाद आए, और नसीराबाद के अंदर इनको सामने कौन सी मिलती है, 30 नेटिव इन्फेंट्री, 15 15 दूनी क्या हो जाएंगे 30, तो ये दोनों कहां पर थी, नसीराबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 88 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 88 की रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, बटाडू का कुआं बाड़मेर, महिला बाग झालरा जोधपुर, रानी जी की बावड़ी या सरड़ा पानी की बावड़ी। तो इसमें जो रेगिस्तान का जल महल वो किसे कहते हैं, बाटुड़ा का कुआं बाड़मेर को कहते हैं। अगर रानी जी की बावड़ी की बात करूं तो ये कहां पर है, बूंदी में। ये कहां पर है, बूंदी में। इसका निर्माण किसने करवाया था, नाथावती ने। और एग्जामिनर या जो आरपीएससी या जो अधीनस्थ, उनका तो क्या फेवरेट क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण कहां पर और किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 89 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले पर, तेजा जी के, पाबू जी के या गोगा जी के मेले पर। तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पे किया जाता है। रामदेव जी का अगर मेले की बात करूं तो BS 2 से BS 11 भाद्र शुक्ल 2 से भाद्र शुक्ल 11 तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है। अगर तेजा जी की बात करूं, तेजा जी ने BST कर रखी है, BS 10 भाद्र शुक्ल 10वीं को। अगर पाबू जी ने क्या कर रखा है, चैत्र अमावस्या को इनको मेला बढ़ता है। और गोगा जी का मेला बढ़ता है गोगा जी का मेला भरेगा आपको BK9 भाद्र कृष्ण नवमी को। ये सारी की सारी इन मेलों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 90 आप लोगों के सामने ये रहा। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी, 1979, 1981, 1980 या 1978। सबसे पहले 1978 किसकी, भैरू सिंह शेखावत लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर 91 आप लोगों के सामने ये रहा। राजस्थान में प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि कौन सी है, शाहपुरा, रावतबाटा, कपासन या बेंगू। कौन सी है, शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और जो केसरी सिंह बारठ है ये क्या थे, फतेह सिंह के दरबारी कवि थे। और इन्होंने चेतावनीरा च्यूटे लिखा है, चेतावनीरा चुंगटिया नाम के इन्होंने ग्रंथ लिखा था, या इन्होंने एक कविता लिखी थी जब क्या फतेह सिंह कहा जा रहे थे दिल्ली जॉर्ज पंचम से मिलने के लिए, तब लिखा था। क्वेश्चन नंबर 92 आप लोगों के सामने धीरे धीरे मंजिल की ओर, सिर्फ 8 क्वेश्चन बाकी है। कि सेवन घास कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या कोटा। तो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। और गोडाउन, गोडाउन जो पक्षी है उनके लिए क्या है, ये उपयोगी है। और यहीं पे क्या देते हैं, ये अपने अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजनागत प्रत्येक विधायक को प्रतिवर्ष कितनी राशि विकास कार्य हेतु आवंटित की जाएगी, 150 लाख, 200 लाख, 225 लाख या 500 लाख। कितनी, 225 लाख, मतलब 2 करोड़ 25 लाख क्या दिए जाते हैं, प्रत्येक विधायक को दिए जाते हैं कि ताकि वो विकास में लगा दे। लेकिन सबसे पहले तो उनकी क्या है, तो स्कॉर्पियो आएगी या क्या आएगी, फॉर्च्यूनर आएगी। उसके बाद देखते हैं विकास होता है कि नहीं होता है। 94 नंबर है कि विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उस प्रश्न को क्या कहा जाता है जिसका मौखिक उत्तर सदस्य सदन में चाहते हैं। कौन से, विशेष प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, अंतरान अतारांकित प्रश्न या ताराकांतिक प्रश्न। कौन से होंगे, ताराकांतिक प्रश्न होते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है, कन्यादान से, विवाह से, जन्म से या मृत्यु से। तो किससे संबंधित है ये, कन्यादान से संबंधित या किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। किससे, विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 आप लोगों के सामने कि वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 14वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। किसने दिलाई, राज्यपाल कलराज मिश्र, राज्यपाल कल्याण सिंह, राज्यपाल मार्गरेट आल्वा या राज्यपाल राम नाईक। किसने दिलाई, कलराज मिश्र ने, जो वर्तमान में राजस्थान के क्या है, राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 97 आप लोगों के सामने यह है कि प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किस जिलों के क्षेत्र को मिलाकर की गई, उदयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर पाली, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, इनको मिलाकर क्या करी गई थी, प्रतापगढ़ जिले की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 98 आप लोगों के सामने ये रहा।
98 है कि मांगी बाई एवं लक्ष्मण दास कार्ड किस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना भवाई भवाई वालर कच्ची घोड़ी या तेरह ताली। अगर मांगी बाई की बात करें तो वो कौन सी है? तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? मांगी बाई और लक्ष्मण दास। कौन सा है ये रामदेव जी। रामदेव जी, इन्होंने ये रामदेव जी कहते हैं कवि भी थे, इन्होंने 24 वाणिया नामक क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा। अगर बात करूं भवाई नृत्य, तो भवाई नृत्य की कौन है? पुष्पा व्यास। पुष्पा भवाई नृत्य में कौन है? पुष्पा व्यास। अगर वालर, वालर ये क्या है? गरासियों का घूमर। वालर गरासियों कच्ची घोड़ी, ये शेखावटी में, शेखावटी में ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आप लोगों के सामने है कि भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? पालना में, डेगाना नागौर में, भीलवाड़ा में या खेतड़ी में? तो कहां पर है? डेगाना नागौर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फिर आप लोग देखना कि आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश के साथ कौन सा नहीं करता है? करौली नहीं करता। सवाईमाधोपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ से भी इधर से लगता है हिस्सा, तो करौली नहीं करता है। करौली आप लोगों का सही रहने वाला है। तो 1.5 घंटे की हमारी क्लास सही है। इसके अंदर हमने 100 क्वेश्चन किए और 100 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन थे, जितने ऑप्शन आ सकते थे हमें उनका पोस्टमार्टम भी किया है। हो सकता है अगला क्वेश्चन उनमें से आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो क्लास कैसी लगी, आप लोगों के कितने नंबर आए हैं, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले संडे को सेकेंड टेस्ट के साथ। तैयार रहना मेरे साथ, चलते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत।